वेलकम टू speedearning.com एंड stockforexcourse.com। दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा स्टॉक है जो हम ध्यान दे सकते हैं, जिसमें पैसा लगाएंगे तो हमको सबसे अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये आपको दिख रहा है जस्ट डायल का केस। कैसे हम स्टडी कर रहे हैं, क्या इसका कारण है, ये पूरा आपको समझने को मिलेगा। और ये बात सिर्फ जस्ट डायल के बारे में नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक को ठीक से स्टडी करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, किस तरीके से देखना है, बड़ी आसानी से 5 मिनट में ये बात आप क्लियर कर लेंगे। और आपको नज़र आएगा कि कैसे एक अच्छे स्टॉक को चुना जाता है और उसमें ठीक ढंग से पैसा कैसे लगाएं कि हमको स्ट्रेस ना आए लेकिन रिटर्न डबल मिले। तो देखिए, यहाँ पे जस्ट डायल का चार्ट आपके सामने है। ये एक दिन का चार्ट आपको नज़र आ रहा है। अभी ये करेक्ट हुआ था। अब यहाँ पे हम चार्ट देखना चाहते हैं तो ज़्यादा समय का चार्ट देखने जाएंगे। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट फॉर्मेट कर लेते हैं। एक दिन के लिए नहीं दिखता है वो आपको, तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन बदल लेते हैं। ड्यूरेशन हमने कर ली 1 ईयर। तो 1 ईयर में आपको पता लग रहा है कि जस्ट डायल लगातार परफॉर्म करता चला जा रहा है। अगर इसी को हम मैक्स कर लेते हैं तो हमको ये पता लगेगा कि जस्ट डायल बहुत महंगा हो गया है। ऐसा एक साल में नज़र आ रहा था, लेकिन कई सालों का चार्ट देखेंगे तो पता लगेगा कि इसने अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक कर दिए हैं और अब ये सीधा ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। ये हाई जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब उसकी तरफ जाने की पूरी तैयारी है। 1700-1800 रुपये तक जस्ट डायल का जाना पॉसिबल है। अब ऐसे में एक खबर आ रही है कि रिलायंस ने जस्ट डायल में अपना स्टेक बढ़ाया है, उसको ख़रीदा है, तो उससे बहुत ज़्यादा बूम मिल सकता है। कोई स्टॉक अगर करेक्ट होके वापस अपने साल भर के हाई की तरफ जाता है तो फिर चांसेस बनते हैं कि उसमें एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिले। तो एक साल के चार्ट में आप ये देखते हैं कि देखिए कितनी कितनी गैप से इसमें रेंज टूटती है और फिर नया मूवमेंट आने लगता है। आप यहाँ पे ये डेट देखते चले जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3 महीने की गैप में आपको एक अच्छा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जब ये रैली चल रही हो उस वक्त अगर हम पोजीशन बनाएं तो एक हफ्ते के अंदर ये 10 से 15% कोई बड़ी बात नहीं है। तो जस्ट डायल में आप पोजीशन बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप फंड पे काम कर लें। आपके पास फ़ंड कितना है? अगर आपके पास फ़ंड सपोज़ 1 लाख रुपया है तो हम आपसे कहेंगे 10-10 हज़ार रुपये की गैप से आप काम करेंगे, है ना। जस्ट डायल को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और हम इसका डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। अब न्यूज़ एंड रिसर्च यहाँ से मिल जाएगा। न्यूज़ अगर अपडेटेड नहीं है, 3 महीने पुरानी है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे मुझे यही दिखा है कि न्यूज़ अपडेटेड नहीं है। फिर मैं ये देखता हूँ जस्ट डायल के बाकी टेक्निकल्स क्या है। टेक्निकल्स में वेरी बुलिश बता रहा है, तो ये चीज़ डेली के मामले में वेरी बुलिश है। वीकली में हम लोग देख लेते हैं, वेरी बुलिश है, और मंथली में भी बुलिश है। तो इस स्टॉक को चुना जा सकता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। फाइनेंशियल में ख़ास तौर से आपको ये देखना है कि ईपीएस बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद पीयर कंपैरिजन में देख लो कौन कौन सी कंपनीज़ को ये कॉम्पीट करता है, सेम बिजनेस फील्ड कौन सा है। तो केम्स है, सिटीजन इन्फो है, जस्ट डायल है, मैगीसॉफ्ट है और ये मैट्रिमोनी.com है। तो इसमें जस्ट डायल एक सही जगह पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआई और एफपीआई का ये होल्डिंग इस तरीके से पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 2019 से लेके अभी तक अगर बात करें तो हमको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक अच्छी होल्डिंग है एफआईआई की। एफआईआई की होल्डिंग अच्छी होती है तो मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। इन्फो एंड मैनेजमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, जस्ट डायल में सपोज़ किसी को लगता है कि मेरे पास पैसा ऐसा है कि हर दिन में 30,000 रुपये के शेयर खरीदूं तो 5 दिन में 1.5 लाख रुपए के शेयर हो जाएंगे। तो 1.5 लाख पे आपको आराम से 7-8% कमाने को मिल जाएगा। लेकिन झटका क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप डेली पैसा ले रहे हैं इसको, तो वो झटका इसलिए नहीं लगता कि आपने समझो 1120 रुपये पे, 1125 रुपये पे ख़रीदा और वो 1075 हो जाए। तो इकट्ठा पैसा डाल रखा है तो आपको झटका लगने वाला है। और फिर अगर उसके रेट नहीं आ रहा है अगले 4 दिन तक, तो आपके लिए आपका कॉस्ट एवरेजिंग भी बिगड़ जाएगा और साथ में आपकी फीलिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर टुकड़े टुकड़े में आप पैसा लगा रहे हैं तो जब ज़्यादा डिप आ जाए तब आप थोड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीद लो। जब आपको लगे कि नहीं आज तो थोड़ा ऊपर भाग गया है तो आप थोड़ी छोटी क्वांटिटी खरीद लो। ऐसे करके
अगले 7-8 दिनों में भी आपको अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है, और 1 महीने तक अगर हम रखते हैं तो फिर उतना ही बड़ा रिटर्न मिलने के चांसेस बन रहे हैं। तो दोस्तों जस्ट डायल अगले वीक के लिए आपको नज़र में रखना है। हमने यहाँ सारी चीज़ें आपको बता दी है। आप यहाँ देख लें इसका हाई लो क्या है। टुडे हाई लो 52 हफ्तों का हाई लो, अपर लोअर सर्किट लिमिट दिख रहा है आपको, और चार्ट हम देख चुके हैं। 3 महीने के चार्ट से आपको एक क्लैरिटी आती है। यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट है, ये 6 मंथ का चार्ट है। तो जस्ट डायल एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। नेक्स्ट वीक इस पे आपको नज़र पूरी तरह रखना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। वहाँ से कोई भी कोर्स लेके सीखने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि सीखने पे जो पैसा बनता है वो गैम्बलिंग नहीं होकर एक सीरियस बिजनेस बन सकता है। थैंक यू।